आत्मीय भाइयों और बहनों, अंतर जगत की यात्रा का ज्ञान विज्ञान भाग 1, समाधिपाद टीका एवं संपादन डॉक्टर प्रणव पांड्या, कुलाधिपति देव संस्कृत विश्वविद्यालय। पृष्ठ 111। यदि जान सकें जप की कला। आपको पढ़कर सुनाते हैं, आइए सुनते हैं। पिछले वीडियो के तारतम्य में अंतर यात्रा विज्ञान साधकों के लिए पुकार है। पुकार के ये स्वर बड़े आश्चर्यों से भरे हैं, इन्हें सब नहीं सुन सकते। इन्हें सुन पाने के लिए साधक का अंतःकरण चाहिए, जिनमें साधक की अंतर चेतना, साधक की अंतर भावना है, वही इन्हें सुन पाएंगे। उन्हीं को अपने अस्तित्व के मर्म में महर्षि पतंजलि एवं ब्रह्मर्षि परम पूज्य गुरुदेव की छुअन महसूस होगी, वही अपने आप को इन महायोगियों की वरद छाया में अनुभव कर पाएंगे। उन्हीं को इन महान विभूतियों का नेह निमंत्रण सुनाई देगा। योग न तो लौकिक ज्ञान है और न ही कोई सामान्य सांसारिक विद्या है। यह महान आध्यात्मिक ज्ञान है और अति विशिष्ट पराविद्या है। वाणी से उसका उच्चारण भले ही किया जा सकता हो, पर इसके अर्थ बौद्धिक चेतना में नहीं खुलते। इसके रहस्यार्थों का प्रस्फुटन तो गहन भाव चेतना में होता है। अंतर यात्रा के पथ पर उन्हीं को प्रवेश मिलता है जो साधक होने की परीक्षा पास करते हैं, अपनी पात्रता सिद्ध करते हैं। हालांकि इस संबंध में महर्षि पतंजलि परम उदार हैं। उन्होंने अंतर यात्रा के पथ के पथिकों के लिए अनेकों वैज्ञानिक अनुसंधान किए हैं, अनगिनत तकनीकें खोजी हैं। इन तकनीकों में से किसी एक का इस्तेमाल करके कोई भी व्यक्ति इस पात्रता की परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकता है। इन्हीं तकनीकों में से एक है ओमकार का जप। ओमकार में अनगिनत गुह निधियां, गुह शक्तियां समाई हैं। यदि इसका विधि पूर्वक जप हो तो योग को सभी बाधाओं का बड़ी आसानी से निराकरण किया जा सकता है। प्रभु की महिमा, गरिमा सभी कुछ बीज रूप में इसमें निहित है। यह बीज विकसित कैसे हो, प्रस्फुटित किस भांति हो, इसका विधान महर्षि अपने अगले सूत्र में बताते हैं। तज्जपस्तदर्थ भावनम 1/28। शब्दार्थ तज्जपः, उस ओंकार का जप, और तदर्थ भावनम, उसके अर्थ स्वरूप परमेश्वर की भावना के साथ करना चाहिए। अर्थात ओंकार का जप, इसके अर्थ का चिंतन करते हुए परमेश्वर के प्रति प्रगाढ़ भावना के साथ करना चाहिए। महर्षि ने इस सूत्र में जप की विधि, जप के विज्ञान का खुलासा किया है। मंत्र को दोहराने भर का नाम जप नहीं है। केवल दोहराते रहना एक अचेतन क्रिया भर है। यह साधक को चैतन्यता देने की बजाय सम्मोहन जैसी दशा में ले जाती है। जो केवल मंत्र को दोहराते रहते हैं, उन्हें परिणाम में सम्मोहन निद्रा मिलती है। हाँ, यह सच है कि इससे थकान मिटती है, जगने पर थोड़ी स्फूर्ति भी लगती है, किंतु यह जप का सार्थक परिणाम नहीं। इसका सार्थक परिणाम तो जागरण है।
चेतना की परम जागृति, चेतना की परम जागृति है। परम पूज्य गुरुदेव मंत्र विद्या के परम ज्ञाता थे। मंत्र विधान के सूक्ष्म अंतर प्रत्यांतरों के विशेषज्ञ मर्मज्ञ थे। उनका कहना था कि मंत्र साधना के 3 आयाम हैं। पहला, मंत्र का मन ही मन अथवा अति धीमे स्वर में उच्चारण। दूसरा, इसका अर्थ अनुसंधान। यह अर्थ अनुसंधान अर्थ चिंतन से कहीं अधिक सूक्ष्म तत्व है। इसमें साधक क्रमिक रूप से अर्थ की गूढ़ता व रहस्यमयता में प्रवेश करता है और उसकी अंतर चेतना में मंत्र के नए रहस्यार्थ प्रकट होते हैं। इसका तीसरा आयाम है प्रगाढ़ भावना, यानी कि मंत्र के अधिदेवता के प्रति साधक के मन अंतःकरण में भक्ति की हिलोरें उठनी चाहिए। ये तीनों तत्व परस्पर गुथे रहे तो ही मंत्र की सार्थक साधना बन पड़ती है। गुरुदेव मंत्र साधना की इन बारीकियों को बताते हुए नरपतगढ़ के महान सिद्ध संत स्वामी कृष्ण बोधानंद के साधना प्रसंग सुनाते थे। वह कहते थे कि कृष्ण बोधानंद जी मंत्र विद्या के महान ज्ञाता थे। उन्होंने गायत्री महामंत्र की पुरस्चरण साधनाओं के साथ अन्य मंत्रों की साधनाएं भी संपन्न की थी। कई वैदिक, तांत्रिक, पौराणिक, जैन, बौद्ध एवं इस्लामिक मंत्र उन्होंने सिद्ध किए थे। मंत्र विद्या की साधना एवं अनुसंधान उनका प्रिय कार्य क्षेत्र था। गुरुदेव के अनुसार इन महान आत्मा का उनके साथ वर्षों का संग साथ रहा। मंत्र साधना के बारे में ये कई प्रेरक बातें बताते थे। उन बातों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि गायत्री महामंत्र के 5 पुरस्चरण कर लेने पर अन्य मंत्रों की साधना में सफलता सुनिश्चित हो जाती है। जिसने भी गायत्री मंत्र की विधि पूर्वक साधना कर ली, वह किसी भी धर्म के किसी भी मंत्र की साधना कर सकता है, सिद्धि पा सकता है। कृष्ण बोधानंद जी का अपने अनुभव के आधार पर कहना था कि यदि धर्म, मजहब, जाति, देश आदि की संकीर्ण मान्यताएं दरकिनार कर दी जाए और एक विज्ञानवेत्ता की भांति निष्कर्ष प्रतिपादित किया जाए, तो यही कहना होगा कि गायत्री मंत्र विश्व भर के सभी मंत्रों का सार है। इस संबंध में कृष्ण बोधानंद जी के अनुभव का एक अन्य निष्कर्ष भी था। वह कहा करते थे कि संध्योपासना गायत्री में लय होती है और गायत्री का लय ओम सहित व्याहृतियों ओम भूर्भुवः स्वाहा में होता है और अंत में ये व्याहृतियां ओम में लय हो जाती हैं। साधना करते करते यह ओमकार साधक के संपूर्ण अस्तित्व में प्रकाशित हो जाता है। यही नहीं, साधक का अस्तित्व भी ओमकार में विलीन हो जाता है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति की सभी अवस्थाओं में विलीनता तुरीय अवस्था में हो जाती है। गुरुदेव बताते थे कि विश्व भर के विभिन्न धर्मों, मतों, पंथों में बताए हुए अनगिनत मंत्रों की साधना करने वाले एवं इनकी सिद्धि पाने वाले कृष्ण बोधानंद जी अद्भुत व्यक्ति थे। जीवन के अंतिम वर्षों में केवल ओंकार ही इनके जीवन में रह गया था। ओंकार का अर्थ चिंतन एवं ध्यान ही इनके जीवन का पर्याय था। ये महापुरुष अपने शरीर में
केवल एक टाट का टुकड़ा भर लपेटते थे। वे कहते थे कि ओमकार ही सूर्य है, यही गायत्री है, यही वेद है। मंत्र जप के प्रभाव से वृद्धावस्था में भी इनका शरीर सभी व्याधियों से मुक्त होकर एक अनोखी आभा बिखेरता था, जिसे जो भी देखता एक अलौकिक चुंबकत्व से बंध जाता था। ओम शांति। साथियों, अगले वीडियो में पढ़कर बताएंगे आत्म साक्षात्कार का साधन जप। तो सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। ओम शांति।